नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं 4 PM बॉलीवुड। 12 अप्रैल 12वें साल की उम्र में इंडियन पॉप क्वीन आशा भोसले जी का निधन हो गया। ये पूरी इंडस्ट्री के लिए एक बहुत बड़ा दुख है और पूरी इंडस्ट्री में शोक की लहर दौड़ चुकी है। उनका जाना मानो जैसे कि भारतीय संगीत की एक विरासत हमसे दूर हो चुकी है। उनकी भरपाई कोई नहीं कर सकता। उनका जो जादू था, उनकी आवाज़ में उनकी जो मस्ती थी, उसने हर पीढ़ी, हर दिल को छुआ। उनकी लाइफ से जुड़े जो किस्से हैं, इसी को लेकर के हम खास बातचीत करने वाले हैं एक्टर उदयवीर सिंह जी से। सर, आपका बहुत-बहुत स्वागत है 4 PM बॉलीवुड पे। सर, सबसे पहला मेरा जो सवाल है कि जब आपने ये खबर सुनी, आशा जी के निधन की खबर सुनी, तो आपके मन में उनसे जुड़ा कोई विचार और भाव क्या आया था उस समय आपके मन में जब आपने ये खबर सुनी? मैं उदयवीर सिंह यादव फिल्म इंडस्ट्री से थोड़ा बहुत जुड़ा हुआ हूँ, एक्टर हूँ और म्यूज़िक पसंद करता हूँ। इसलिए जब आशा जी के बारे में मैंने सुना तो एकदम से धक से रह गया कि ये ये कैसे हो गया। ऐसा तो कुछ सुना समझ में नहीं आ रहा था और मतलब शॉक था मैं वाकई। हालांकि ठीक है, उनकी एज हो गई थी। शी वॉज मेरे ख्याल से सन 33 या 34 की बर्थ है उनकी, तो लंबी उम्र हो गई थी, इसमें कोई शक नहीं है। सैकड़ा पार कर जाती हैं तो और अच्छा लगता। वो चली गई सर 94 ईयर्स की एज पे। 92 सर। सर, मेरा जो दूसरा सवाल है आपसे कि मतलब आशा जी की भरपाई कभी कोई फ़िल्म इंडस्ट्री में कर पाएगा? आपको कोई लगता है कि ऐसा दौर कभी आएगा जो उनका दौर था, कभी फ़िल्म इंडस्ट्री में? देखिए, जो बड़े पेड़ के गिरने के बाद जो जगह खाली हो जाती है उसको भरना इतना आसान नहीं होता है। ये तो खैर कहना बड़ा अलग सा होगा कि उनकी भरपाई करना या उनके मुकाबले किसी को आना। देखिए, जो लोग एक कीर्तिमान स्थापित कर चुके होते हैं उसको तोड़ना या उसको रिप्लेस करना पॉसिबल होता नहीं है। अब कोई कहे कि लता जी की बराबरी या आशा जी की बराबरी कर लेगा, तो मुझे नहीं समझ में आता कि ऐसा कुछ हो सकता है, क्योंकि उनके गाए हुए गीत तो अमर है। पिया तू अब तो आजा, पर्दे में रहने दो, पर्दा ना उठाओ, या दम मारो दम, न जाने कितने ऐसे। और लगान का गाना सुन लीजिए, राधा कैसे ना जले। मतलब इनको कोई कितना ही क्यों ना, देखिए नए नए सिंगर आते हैं, नई नई आवाजें आती हैं, पूरी कोशिश करते हैं। जैसे अब किशोर कुमार को इमिटेट करने वाले लोग हैं, उनकी जैसी आवाज में गाने वाले हैं, रफी साहब की आवाज में गाने वाले हैं, लेकिन फिर भी उनका मुकाबला नहीं कर सकते। उस मयार तक, उस स्टैंडर्ड तक पहुंचना आसान सर, उनके गाने से है। जुड़ा आपका कोई ऐसा किस्सा है? मतलब उनका गाना और आपकी लाइफ का कोई किस्सा उससे जुड़ा हुआ हो आशा जी के गाने से? अब यूं तो देखिए, गाने उनके तो न जाने कितने सारे हैं। लाइफ के साथ जुड़ने वाले तो जैसे न जाने कब कब हम यूज़ कर लेते हैं अपने आप में ही। जैसे हम अपनी पत्नी से ही कभी कभी छोटी मोटी वो होती है या वो कुछ पूछना चाहती हैं तो पर्दे में रहने दो गा देते हैं, यूज़ करते हैं। या जैसे हम बाहर हैं तो अब पत्नी भी हमारी गा लेती है थोड़ी बहुत, तो उन्होंने जैसे कह दिया कि हाँ खूब दम मार रहे हो आजकल, दम मारो, दम चल रहा है। तो ये तो है जीवन के साथ में उनके गाए हुए गाने, न जाने कितने ऐसे हैं जो कि जीवन के हर पहलू के साथ में कहीं ना कहीं जुड़ जाते हैं। सर, आज जो उनका दौर था लता जी का और आशा जी का, और आज की जो सिंगिंग का दौर है, इसमें आपको क्या अंतर दिखता है? मेलोडी, जो मेलोडी उनके गानों में थी, जो रस उनके गानों में था, वो आज काफ़ी ख़त्म हो चुका है। अब उतना यूँ समझ लीजिए कि
जैसे अब लता जी का वो गाना, ये जिंदगी उसी की है जो किसी का हो गया, कोई गा सकता क्या? कोई नहीं गाता। आशा जी के गाने, जैसे वो संजीव कुमार और हेमा मालिनी, सीता और गीता में, ओ साथी चल मुझे लेके साथ चल तू, तो कोई नहीं कर सकता मुकाबला। इनकी आवाज, इनका जो जो बचपन से इन लोगों ने जो सीखा है, हालांकि बाकी जितने भी सिंगर हैं वो भी सीख सीख के ही आते हैं, बिना सीखे नहीं आते हैं, और शास्त्रीय संगीत सीख कर आते हैं। लेकिन आजकल के जो फिल्मी गाने हैं या जो एल्बम के गाने हैं, वो इनको कभी बीट नहीं कर सकते। आज का गाना 2 मिनट के बाद में भूल जाता है आदमी, वर्षों पुराने गाने आज भी याद रहते हैं। सर, तो आशा जी बस की यही जो है। खासियत थी कि हर तरह के वो गाने गा लेती थी, आपको ऐसा क्या लगता है कि और क्या उनमें सबसे अलग था? क्योंकि उन्हें 12,000 गाने रिकॉर्ड किए, गिनीज ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में उनका नाम है, तो ऐसी और क्या खासियत है जो आप कहोगे कि हाँ, गिनीज आशा जी बुक में? में भी है, ग्रैमी अवार्ड में नॉमिनेशन है, फिल्म फेयर तो उन्होंने मना कर दिया था कि मुझे आगे से मत दीजिएगा, मेरा नॉमिनेशन मत कीजिएगा, नए टैलेंट को दीजिए। इतना रिस्पेक्ट करती थी वो नए टैलेंट के लिए। अवार्ड्स की जहां तक बात है, खाली 2 ही अवार्ड उन्होंने लिए, उसके बाद उन्होंने मना कर दिया कि नहीं, अब मेरा नाम मत लीजिएगा इसमें, फिल्म फेयर में। तो अब उनकी आवाज की खासियत तो जो खनक उनकी आवाज में थी, जो क्या कहते हैं उसको, लड़कपन कह लीजिए, खिलंडरीपन कह लीजिए, वो सब उनकी आवाज में था। और लता जी वैसा नहीं गाती थी। लता जी की आवाज में और उनकी आवाज में थोड़ा बहुत ही फर्क था, बहुत माइन्यूट सा फर्क था, जो आसानी से पहचान भी नहीं सकता आदमी। लेकिन फिर भी इनकी आवाज की खनक अलग थी, लता जी की आवाज की अलग थी। आपने कोई किस्सा सुना हो सर कि मतलब उस, क्योंकि आप उस समय के हैं, तो कुछ तो आपने ऐसा कोई किस्सा उनसे जुड़ा आपने सुना हो, कभी खबरों में आया हो, जो आप बताना चाहें आज की पीढ़ी को, आज के? बस मुझे तो 1968 की बात वही याद आती है, जब उन्होंने अवार्ड लेने के बाद में मना किया था कि मेरे नाम को अब आगे और न लिया जाए। मुझे जितना भी अवार्ड मिलना था ले लिया मैंने, अब नए लोगों को प्रोत्साहित कीजिए, उनको अवार्ड देने के लिए बुलाइए। अलका याग्निक को जैसे उन्होंने प्रोत्साहित किया, और न जाने कितनी लड़कियों को उन्होंने कहा, आगे बढ़ाने की कोशिश की। उनके अंदर बस ये खासियत थी। हालांकि पता नहीं ये बातें कहाँ तक सच हैं, कहाँ तक नहीं है, कि दोनों बहनों में आपस में बनती नहीं थी, लेकिन हमें तो नहीं लगा कभी। हमें तो लगा कि जो गाने उन्होंने दोनों ने मिल के गाए हैं वो लाजवाब गाने हैं। तो जिसमें मधुमती ने डांस किए हैं, जिसमें बेला बोस ने डांस किए हैं। तो सर, आज के समय में कोई ऐसा सिंगर है जो, मैं वैसे तो उनकी बराबरी कोई नहीं कर सकता, ना आशा जी की ना लता जी की, बट ऐसा कोई सिंगर हो जो उनके जैसा आपको लगता हो कि आज समय में कि हाँ, इसमें थोड़ा बहुत ऐसा भाव है या इस तरीके की कुछ टोन है जो हम कह सकते हैं कि आशा जी या इनसे मिलती जुलती है, या थोड़ा सा कुछ भाव आपको लगता है कोई है ऐसा कोई सिंगर फिल्म इंडस्ट्री में हमारे? वैसे तो देखिए, नई लड़कियां बहुत अच्छा अच्छा गा रही हैं। श्रेया घोषाल है, या न जाने क्या कहें हम, अच्छे सिंगर हैं, ऐसा नहीं है कि नहीं है, लेकिन रिप्लेसमेंट नहीं हो सकता। प्लीज सॉरी, मैं नहीं मान सकता कि उनको रिप्लेस कोई कर देगा या उनके जैसा कोई गा देगा, ऐसा लगता है, मुझे नहीं लगता। हाँ सर, अच्छे गाने हैं, अच्छे। सर आशा हाँ, के अच्छे बहुत गाने सारे हैं। गाने ऐसे हैं। जी सर, आशा जी के ऐसे बहुत से गाने हैं जिन्हें दोबारा से क्रिएट किया गया है, तो क्या वो लेगेसी है उन रिक्रिएट गानों में? दम मारो दम हो गया, जैसे उनका रिक्रिएट किया गया, और भी ऐसे गाने हैं उनके जिसने रिक्रिएट किया गया, तो क्या लगता है वो लेगेसी है, उसे उसको कंटिन्यू हो पाएगी कभी रिक्रिएट करने के बाद भी? रिक्रिएशन में तो थोड़ा सा बनावटीपन दिखाई देता है।
और उसको जो डायरेक्टर जो है, जो सोचता है कि मैं इसको दोबारा कैसे इसको यूज़ करूं, इसका नया वर्जन लेकर आऊं, तो अपनी तरफ से तो अच्छी कोशिश करता है वो, और बहुत बार कामयाब भी हो जाते हैं। जैसे यही दम मारो दम का ही आपने जिक्र किया, यही गाना दोबारा दूसरे ढंग से, हालांकि इसकी लय और धुन और वो वगैरह सब चेंज नहीं की गई, लेकिन उसको गाने का थोड़ा सा स्टाइल चेंज कर दिया गया है, अच्छा लगता है। सर और कोई गाना रिक्रिएशन में भी कुछ ना कुछ तो नया क्रिएट होता ही है। हम्म रिक्रिएशन में भी कोई ये तो नहीं है कि हम उसको ये कहें कि नहीं साहब ये तो बहुत ही गलत काम है ना, उसमें भी अपना क्रिएशन आदमी डालता है, डायरेक्टर भी डालता है, गाने वाला भी डालता है, म्यूजिशियंस जो होते हैं वो भी डालते हैं। और आजकल तो खैर वो इलेक्ट्रॉनिक म्यूजिक चालू हो गया है, इलेक्ट्रॉनिक इंस्ट्रूमेंट हैं जो अपने आप क्रिएट कर देते हैं म्यूजिक, तो उससे भी बहुत अच्छा इफेक्ट आता है। सर आशा जी का ऐसा कोई गाना जो एवरग्रीन है, सदाबहार, मतलब उसका कोई कोई है ही नहीं कि भाई वो गाना सबसे अलग था, जो आप कहना चाहेंगे कि हाँ ये बेस्ट गाना था और इस गाने ने उनको लेजेंडरी सिंगर बनाया, मतलब उनको पहचान दी, ऐसा कोई गाना कि सच में ये गाना सबसे बेस्ट है उनका? वैसे तो उनके सारे गाने कमाल के हैं, पर ऐसा कोई गाना सारे गाने कमाल के हैं, और मैं इतनी काबिलियत तो नहीं रखता हूँ कि मैं ये कहूँ कि उनके ये गाने अच्छे नहीं हैं, ये वाला बहुत अच्छा है, ये वाला बहुत कम अच्छा है। उसका कोई भी गाना उठा लीजिए, उनका कोई भी गाना ऐसा नहीं है जिसको हम ये कहें अरे ये तो बेकार ना, एक भी नहीं ऐसा मैं कह सकता। सर आज की पीढ़ी को आप क्या कहना चाहेंगे कि हाँ ये चीज लता जी से जरूर सीखना चाहिए? आज की जनरेशन को जो सिंगर बनने का सपना देख रहे हैं, तो उन्हें क्या जरूर सीखना चाहिए आशा जी से, लता जी से? उनका मैक्सिमम टाइम रियाज में जाता है, वो खाली समय में भी अपना रियाज करते रहते थे। तो जितना ज़्यादा रियाज किया जाएगा, जितना ज़्यादा अपने गले को तैयार किया जाएगा, उतना ज़्यादा अच्छा गाना। तो ये तो मैं कहना चाहूँगा कि उनसे अगर सीखना ही है तो उनके रियाज करने का तरीका जो था, सुबह उठकर धीमी आवाज़ में, लो बेस में, ऊंचे स्वर, आज की तारीख में तो बहुत ऊंचे ऊंचे स्वर गाने लग जाते हैं लोग, उसमें ठीक है आवाज़ आपकी बहुत दूर तक जाती है, रेंज आपका काफ़ी ज़्यादा लंबा हो चुका है, लेकिन उससे वो मेलोडियस जो आवाज़ होती थी, जो कानों को आनंद देती थी। संगीत जो है वो आनंद देने की चीज़ है, केवल चिल्ला के गाने की चीज़ नहीं है। और मेरा तो मानना यह है कि जितना ज़्यादा हम उनसे सीखना चाहें, उससे भी ज़्यादा सीख सकते हैं। सर आपका बहुत बहुत शुक्रिया, अपने ये विचार आपने आशा जी से जुड़े और इंडस्ट्री से जुड़े हमसे साझा किए। बहुत बहुत शुक्रिया सर आपका, बहुत बहुत धन्यवाद सर। थैंक यू सर। आशा जी का जाना एक बहुत बड़ा नुकसान है, भारतीय संस्कृति के लिए एक बहुत बड़ा नुकसान है, क्योंकि उनके जैसी सिंगर अब कभी नहीं आ सकती। उनके गाने हमेशा हमारे बीच उनको जिंदा करके रखेंगे। वो गाने कभी ना, उनके गाने कभी जा सकते हैं, वो हमारे बीच में नहीं है, पर उनके गाने हमेशा हमारे बीच में रहेंगे और उनको जिंदा रखेंगे। तो दोस्तों, आपका कोई गाना हो आशा जी से जुड़ा, कोई किस्सा उनके गाने से आपकी लाइफ से कोई जुड़ा हो, तो हमें ज़रूर शेयर करिएगा, ज़रूर कमेंट करके बताइएगा। और ऐसी बॉलीवुड के अपडेट और किस्से और कहानी के लिए हमेशा बने रहिए 4PM बॉलीवुड के साथ, और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। धन्यवाद।